नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आर्डुइनो जैसी एक सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे कोई भी अपने घर को एक स्मार्ट होम में बदल सकता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वाकई किसी घर को स्मार्ट बनाया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। सोचिए, सिर्फ अपने स्मार्टफोन से ही घर के सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक कूल गैजेट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद भी है। ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 यानी सस्ती और साफ ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। ये सिस्टम बिजली की बर्बादी को रोकता है, जो उस बड़े लक्ष्य को पाने का एक छोटा पर बहुत ही असरदार तरीका है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इसे बनाने के लिए चाहिए क्या-क्या? चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी सामग्री लगेंगी और इसका सर्किट कैसे जुड़ेगा। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट टूल बॉक्स। हमें चाहिए एक आर्डुइनो ऊनो, एक 4 चैनल रिले मॉड्यूल, एक HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, कुछ जंपर वायर्स और हाँ, टेस्टिंग के लिए एक LED या फिर एक छोटा पंखा। ये सारा सामान स्टूडेंट्स और हॉबिस्ट को बहुत आसानी से मिल जाता है। इस पूरे ऑपरेशन का जो दिमाग है वो है आर्डुइनो ऊनो। आप इसे एक छोटा सा कंप्यूटर समझ सकते हैं। ये स्मार्टफोन से कमांड्स लेता है और फिर फैसला करता है कि भाई किस अप्लायंस को चालू करना है और किससे बंद। अच्छा, अब आते हैं रिले मॉड्यूल पर। इसे आप रिमोट से चलने वाले स्विच का एक सेट मान लीजिए। देखिए, आर्डुइनो कम पावर पर काम करता है, लेकिन हमारे घर के पंखे या लाइट्स ज्यादा पावर लेते हैं। तो रिले मॉड्यूल आर्डुइनो को इन हाई पावर अप्लायंसेस को सेफली ऑन या ऑफ करने में मदद करता है। और ये है हमारा मैसेंजर HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसका काम बहुत सीधा है। ये स्मार्टफोन से कमांड्स को वायरलेस तरीके से उठाकर सीधा आर्डुइनो के दिमाग तक पहुंचाता है। मतलब यही इन दोनों के बीच की कड़ी है। ये टेबल एक तरह से इन सभी हिस्सों को जोड़ने का ब्लूप्रिंट है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आर्डुइनो के डिजिटल पिन 7, 8, 9 और 10 सीधे रिले के इनपुट पिन से जुड़ते हैं और ब्लूटूथ मॉड्यूल पिन 2 और 3 से। मतलब कनेक्शन काफी सीधे और सिंपल है। तो हार्डवेयर तो सेट हो गया, लेकिन अब बारी आती है उस चीज की जो इस सिस्टम में जान डालेगी, यानी इसका कोड और वो ऐप कमांड्स जिनसे ये सब चलेगा। कोड का ये हिस्सा, स्विच केस लॉजिक, सबसे जरूरी है। यहीं पर सारा खेल होता है। आर्डुइनो ब्लूटूथ से आने वाले कमांड्स को सुनता है, जैसे A या B, और फिर तय करता है कि अच्छा, ये कमांड आया है तो अब कौन सा एक्शन लेना है, मतलब किस रिले को ऑन करना है या ऑफ करना है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि ये काम करता कैसे है। मान लीजिए ऐप से कमांड भेजा A, तो लाइट 1 ऑन या ऑफ हो जाएगी। B भेजा तो पंखा चल पड़ेगा, C से AC और D से TV। हर अक्षर एक खास अप्लायंस के लिए एक स्पेसिफिक कमांड है। चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सभी टुकड़ों को मिलाकर एक काम करने वाला फंक्शनल सिस्टम आखिर कैसे बनाया जाए। फाइनल असेंबली बहुत ही सीधी है। सबसे पहले अप्लायंसेस को रिले मॉड्यूल से कनेक्ट करें, फिर अपने फ़ोन को HC05 मॉड्यूल के साथ पेयर करें। इसका पिन आमतौर पर सबसे 4 होता है। इसके बाद आर्डुइनो पर कोड अपलोड करें और ऐप से कमांड्स टेस्ट करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सेफ्टी के लिए सभी कनेक्शंस को दोबारा ज़रूर चेक कर लें। तो पूरी प्रक्रिया को अगर एक लाइन में समझें तो ये कुछ ऐसा है। कमांड स्मार्टफोन से शुरू होता है, ब्लूटूथ के जरिए आर्डुइनो तक जाता है, आर्डुइनो फिर रिले को सिग्नल भेजता है और आखिर में रिले उस अप्लायंस को ऑन या ऑफ कर देता है ना? एकदम सिंपल और असरदार। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ये सिस्टम बनता कैसे है, पर अब इस पर फोकस करते हैं कि इसे बनाना क्यों चाहिए। मतलब इसकी असली फायदे और बचत क्या है। जरा इस नंबर को देखिए, 30 से 40%। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये उतनी बिजली की बचत है जो उन अप्लायंसेस को बंद करके की जा सकती है जो बेवजह चल रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बचत है, हमारे बिल के लिए भी और हमारे प्लैनेट के लिए भी। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? पहला, रिमोट कंट्रोल से एनर्जी की बर्बादी रुकती है। दूसरा, इससे घर की ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तीसरा, हम SDG 7 के लक्ष्यों में एक प्रैक्टिकल योगदान देते हैं। और चौथा, ये स्टूडेंट्स के लिए सीखने और कुछ बनाने का एक शानदार DIY प्रोजेक्ट है।
देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये अपने आप में एक इनोवेशन की यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है डिज़ाइन थिंकिंग से, फिर होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके बाद बनता है एक प्रोटोटाइप और आखिर में ये प्रोजेक्ट तैयार होता है। ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब अंत में एक सवाल। अगर एक फ़ोन से लाइट्स और पंखे कंट्रोल हो सकते हैं, तो ज़रा सोचिए कि इस टेक्नोलॉजी से और क्या-क्या संभव हो सकता है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।